अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज आज की वीडियो में मैंने और हनान ने मिलके एक बहुत ही मज़ेदार सा चैलेंज प्लान किया था। और वो चैलेंज कुछ इस तरह से है कि ए से लेके जी तक हमने पूरा दिन जो भी कुछ खाना है, यानी कि नाश्ते से लेके रात के खाने तक हमने जो भी कुछ खाना पीना करना है वो हमने ए से लेकर जी तक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही खाना था। तो मैंने और हनान ने मिलकर एक लिस्ट तैयार की जिसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड की थी, कुछ मेरे हनान ने ऐड की थी। और ये चैलेंज करने का ना मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और वो किस तरह से हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ। फ़ायदा मुझे इस तरह से हुआ है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। काफ़ी सारी हेल्दी चीज़ें होती हैं जिनको वो खाते भी नहीं है, खाना तो दूर की बात उनको मुंह भी नहीं लगाते, मतलब कि चखते भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने हनान के साथ मिलकर ये लिस्ट तैयार की जिसमें हनान की जो पसंदीदा चीज़ें थी, जो उसको पसंद थी, वो भी उसने ऐड की और जो चीज़ें हेल्दी थी जो उसमें ऐड होनी चाहिए थी वो मैंने ऐड की। और फिर ज़्यादातर मेरी यही कोशिश थी कि चीज़ें जो हैं वो मैं घर पे ही बनाऊँ। और मैं आप सबको भी यही एडवाइस करूंगी कि यही वाला चैलेंज आप भी अपने बच्चों के साथ मिलके कीजिएगा। लेकिन इसमें आपने एक चेंज करना है, वो ये करना है कि हमने ये वाला सारा चैलेंज एक ही दिन में किया ना, आपने एक दिन में सारा चैलेंज नहीं करना, आपने इसको डिफरेंट डेज में डिवाइड करना है। जैसे कि एक दिन ए और बी कर लीजिएगा, सेकेंड डे सी और डी कर लीजिएगा, इस तरह से डिफरेंट डेज में डिवाइड कीजिएगा। मैंने एक ही दिन में इसीलिए सारा चैलेंज किया है क्योंकि बार बार रिकॉर्डिंग्स नहीं ना होती, हनान ने भी स्कूल जाना होता है, इसलिए हनान को मैंने सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी अमाउंट खिलाई है ताकि हेल्दी चीज़ों को भी बच्चा टेस्ट करे और उसका टेस्ट डेवलप हो। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स अप गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल शेफ बाबदादा पे। आज हम ABC A to Z फूड चैलेंज करने वाले हैं। जिनको नहीं आई समझ चैलेंज देख के आ जाएगा और जिनको समझ आ गई वो मैं बताती हूँ। लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ शेफ बाबजारा और मेरे साथ है मेरा काका हनान हैदर। तो आज हम आप सबके लिए बहुत ही एक्साइटिंग जो है वो लेकर आए हैं फूड चैलेंज। उसमें क्या है, उसमें ऐसे है कि हमने पूरा दिन जो भी कुछ खाना है ना वो हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग खाना है। ए से लेके जी तक हमने खाना है। ए से एप्पल, जैसे ए से एप्पल फिर तुम्हें पहले ले आऊं। आप लोगों ने सुना होगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। हमारे में होगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बन मक्खन, सी फॉर चाय, चॉकलेट बाद में, डी फॉर डेली मिल्क। इस तरह से हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो पूरा दिन जो खाना पीना है वो करना है। तो बस हमारे साथ बने रहिए। जो चैलेंज है वो बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, बहुत मजा आएगा आप सबको भी। अभी हम ब्रेकफास्ट लेके आते हैं। ये अभी हमारा ब्रेकफास्ट है। तो ये अभी हमारा ब्रेकफास्ट है एप्पल। अभी हमने ए से लेकर अभी हमने डी तक खाना है। अभी हमने खाते जाना है, बस खाते जाना है। ए से लेकर अभी हमने डी तक खाना है। फिर लंच में हमने 3 खाना है, EFG, फिर HIJ। चलो अब हम एप्पल खाएं। तो पहला जो है वो है ए, तो ए फॉर एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और ये हो गया जी ए फॉर एप्पल डन। हनान क्या लेकर आयो? बन मक्खन। बी फॉर बन मक्खन। थैंक यू। तो हमारा बन मक्खन तो आ गया है। तो अब बन मक्खन के साथ तो चाय होनी चाहिए। तो शुक्र है बी के बाद आता है सी और सी में हम लेंगे चाय। तो ये रहा जी हमारा बन मक्खन, मेरा भी दे दो। और नीचे हमारी चाय बन रही है। तो वो आती है तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन मजे से एंजॉय करेंगे जी। तो ये है जी हमारी मजेदार सी चाय और इसके साथ कॉम्बिनेशन है हमारा बन मक्खन का। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया ना कि बी के बाद आता है सी, बी से हो गया हमारा बन मक्खन और सी से हो गई हमारी चाय। और ये कॉम्बिनेशन बहुत मजे का बन गया था और हनान ने भी बहुत मजे से खाया और मैंने भी, बड़ा अच्छा लगा। तो हनान हमारा ए फॉर भी कंप्लीट हो गया, बी फॉर भी हो गया, सी भी हो गया। अब डी की बारी है। डी की बारी आने से पहले हमें इसको पहले फिनिश करना है ना? हाँ जी। तो अब हमारा सुबह का नाश्ता जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो अब इतने मजेदार से नाश्ते के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो अब हम डी फॉर खाएंगे डेली मिल्क। डेली मिल्क बहुत अच्छी है, वाह।
मजाक कर रहा हूँ, अभी तक मैंने नहीं खाई। चलिए डी फॉर खाते डी हैं। फॉर डेयरी मिल्क। डन। यम। तो अब हमने जी अपना जो है नाश्ता वो कंप्लीट कर लिया है, मीठा भी हमने खा लिया है और अब हमें इस चैलेंज में बहुत मजा आ रहा है। तो हम कितने बजे उठे थे हनान? 10 o'clock। 10 o'clock से हमने ये स्टार्ट किया हुआ है। अभी होने लगे हैं 12 o'clock तकरीबन। तो अब 12 o'clock होने लगे हैं, तो अब हम जो है नेक्स्ट जो चीज़ें वगैरह खानी है उसकी तैयारी करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी बीच में कर लेंगे। तो हम अब आपसे मिलते हैं 1:30 पे। सही है, 1:30 पे अब हम नेक्स्ट चीज़ खाएंगे। ठीक है। ओके, और साथ साथ जो आगे की चीज़ें हैं उनकी भी थोड़ी सी प्रेप कर लेते हैं। ओके बडी, कहाँ जा रहे हो? मेरा तो कैमरे की तरफ इधर तो देखो जरा। बडी किधर जा रहे हो? कौन सा चैलेंज करने? और अब हनान और मैं डैडी के साथ बाहर जा रहे थे पिज्ज़ा की चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि पी फॉर पिज्ज़ा भी तो होगा ना आगे जाके। तो उसकी चीज़ें लेने के लिए हनान और मैं जा रहे थे। और ये साउंड, ये जो आप सुन रहे थे ना पहले, ये अक्सर ही मेरी वीडियोस में आ जाता है और फिर मुझे वो वाले पार्ट से ना वॉइस ओवर करना पड़ता है। ये ले हनान भैया, नान है कहाँ पे? कीमे वाला नान कहाँ पे है? चिकन पे भी टिक लगा दो। चिकन भी हमने ले लिया ना पिज्ज़ा के लिए। हाँ ये ये ABC फूड चैलेंज करना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज A से लेके Z तक 26 अल्फ़ाबेट्स बनते हैं। इसका मतलब टोटल 26 चीज़ें मैंने रेडी करनी थी और हर चीज़ की प्रिपरेशन वगैरह ये सब चीज़ें हैंडल करनी थी, फिर रिकॉर्डिंग करना, फिर उसके बाद इस वीडियो को एडिट करना ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें थी। उन सब में से हर चीज़ का हल्का हल्का सा मैंने पार्ट दिखाया। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दिखाऊं तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको मैनेज किया था। लेकिन शुक्र अल्लाह का, सारी वीडियो बहुत अच्छे से मैनेज हो गई है और आई होप कि आप सबको पसंद भी आएगी। तो बस वीडियो स्किप ना करें, हमारे साथ मिलकर एंजॉय करें। और फिर जब हमारी लिस्ट की चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, फिर हम घर आ गए थे। फिर मैं थोड़ी देर के लिए वैसे ही लेटी थी, तो हनान मुझे दुबाने के लिए आ गया था कि मेरी बाबू ने मेरे लिए कितना किया है। क्योंकि ये वाला जो चैलेंजेस होते हैं ना फूड के, ये सिर्फ मैं इसकी वजह से करती हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब पे देखता है, फिर इसका भी दिल करता है कि ये भी करे। और फिर ये मुझे कहता है कि बाबू आपका भी तो चैनल है ना यूट्यूब पर, तो मैंने उस पर वीडियो अपलोड करनी है, मैंने भी चैलेंजेस करने हैं, मैंने भी वीडियोज़ बनानी है। तो अब ये मैं उसके लिए बिस्किट्स बना रही थी, क्योंकि U और X जो वर्ड है ना, इससे कोई भी खाने पीने की चीज़ का जो है वो स्टार्ट नहीं होता। जैसे कि बाकी सबसे हमने कर लिया था ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बंद मक्खन, U और X से कोई भी चीज़ नहीं बन रही थी। तो मैंने इसका यही तरीका निकाला, मैंने कहा U और X अल्फ़ाबेट का ना हम बिस्किट्स बना लेते हैं ताकि हमें ईजी हो जाए। तो बस ये उन्हीं की तैयारी कर रही थी मैं। यहाँ पर देखें बटर भी बीट हो रहा है, यहाँ पर अभी इसमें शुगर ऐड होनी थी, और ये देखें ये चिकन भी बन रहा था ये पिज़्ज़ा के लिए। इसी तरह बस साथ साथ सब चीज़ों की तैयारी कर रही थी और सोचा था कि थोड़ी देर रेस्ट भी कर लूँगी। लेकिन हनान माशाल्लाह एक्साइटेड ही इतना ज़्यादा था कि वो बार बार आके मेरे से पूछी जा रहा था कि बाबू अब क्या कर रही हो, अब आगे क्या करना है। तो बस वो चैलेंजेस करने में ना बड़ा खुश होता है। तो उसकी और मेरे जो चैलेंजेस होते हैं ना, उनको आप ना ज़्यादा जज ना किया करें, बिकॉज वो एक बच्चे की ना बस खुशी है, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस मेरा बेटा खुश हो जाता है, मेरे लिए यही काफ़ी है। और इसी तरह ये साथ साथ पिज़्ज़ा की भी तैयारी चल रही है। ये देखें चीज़ें मैंने कटिंग करके रख ली हैं, सॉस भी पास रेडी कर ली है और ये डो भी हमने बना के रख दी है। और जब तक ये राइस होती है तब तक हम हमारे जो बाकी के अल्फ़ाबेट्स रह गए हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो अब बारी है जी E फॉर एक्टोस। तो आपने नोट किया होगा कि मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें मैं ऐड करूं ये A से लेके Z तक इस चैलेंज में, बिकॉज ये एक तरह का बहाना था मेरा हनान को चीज़ें खिलाने का, अच्छी अच्छी खाने खिलाने का, क्योंकि उस तरह ना वो इतने शौक से नहीं खाता। चैलेंजेस के बहाने ना वो कहता है हाँ अब मैं खा लूँगा। तो बस ये छोटे छोटे से बहाने होते हैं, ये गेम्स होती हैं मेरी जो मैं इसके साथ खेलती हूँ, ताकि इसको फील भी ना हो और ये कुछ हेल्दी भी खा ले। हाँ जी, तो है E फॉर एक्टर्स। तो E फॉर एक्टर्स डन। हनान हैदर F फॉर राइस। ये। तो
तो अब है जी बारी F फॉर फ्रेंच फ्राइज। और ये हुई जी हमारी F फॉर फ्रेंच फ्राइज भी डन। और अब बारी है जी की। G4 हमने मंगवाई है जी गार्लिक ब्रेड। हनान इधर को ये बहुत पसंद है पिज्जा मैक्स की गार्लिक ब्रेड, तो हमने वही मंगवाई है। और हनान अब वो रिसीव कर रहा था। वाओ, यम्मी गार्लिक ब्रेड। जी से हमारी गार्लिक ब्रेड आ गई है, अभी हम उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। गार्लिक ब्रेड की अनबॉक्सिंग करनी है। ये देखिए जी, मजा आता है। आगे आओ मैं दिखाती हूँ कैसे करनी है बेटी। इस तरफ आओ। ये देखिए जी, ये बॉक्स है। अब हनान है तो इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे, जरा चेक कीजिएगा अनबॉक्सिंग। इसको छोड़े क्या, इसको छोड़ दे, इसकी अनबॉक्सिंग करें। टन टन हो गई अनबॉक्सिंग। No, 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 no. कैसी लगी आपको? तो G फॉर गार्लिक ब्रेड। तो डिप के साथ बहुत मजे की डिप के साथ ज्यादा मजे की है। हाँ। अच्छा, जो इनका डिप है ना वो है पिज्जा सॉस। अभी हम पिज्जा ही बनाने लगे हैं, तो हम लोगों को था कि हमारी सॉस कहीं कम ना पड़ जाए, बहुत थोड़ी पड़ी हुई है। तो शुक्र है ये भी आ गई, ये भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो G फॉर गार्लिक ब्रेड डन। पानी डन तो कर लो। तो अब जी हमने गार्लिक ब्रेड भी खा ली है। ए से लेके जी तक तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब एच फूड हम ऐसा क्या खाएं इसके जरा माउथ जो है वो रिफ्रेशिंग सा हो जाए। क्या खाएं हनान? मेरे पास एक कैंडी है। कौन सी कैंडी है? होस्ट हमारे पास है एच फॉर कैंडी। होस्ट कैंडी। चले खाते हैं। चले अब ये खाते हैं और रिफ्रेशिंग हो जाते हैं। सही है, कोई बात नहीं, सही है। मैंने ये निकाल भी ली। मुझे भी खोल दो। मैं फेंक के आता हूँ रैपर। पहले डन करके जाएं। डन। ऐसे नहीं, एच फॉर होस्ट कैंडी डन। तो हनान बताएं। ऐसे हम सोच ही रहे थे क्या खाएं, हम आइसक्रीम खाए क्या खाएं, बाइट तो आइसक्रीम वाला घूम ही नहीं रहा। तो हमने सोचा, हमारी नज़र फ्रिज की तरफ पड़ी। हमें याद आया कि हमारी थोड़ी देर पहले कोई कज़न आई थी। हाँ जी, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मेरा प्यारा सा बेटा क्या कहना चाह रहा था। कुछ दिन पहले तूबा हाला हमारे घर आई थी। मेरी हाला की बेटी है और इनकी छोटी हाला है वो। तो तूबा हाला हमारे घर आई थी, तो उसने ये आइस लोली बनाई थी और वो कह रही थी कि जल्दी से जम जाए, जल्दी से जम जाए। लेकिन उसके होते हुए ये जमी नहीं। वो बार बार फ्रीजर खोल के देख रही थी, अभी तक नहीं जमी, मैंने खानी है। अब वो चली गई है, तो अब हम सोच रहे थे कि हम आई4 क्या खाए, समझ नहीं आ रही थी। हमने फ्रीजर खोला, हमारे सामने थी आइस लोली जो तूबा हाला बना के गई थी। उसके होते हुए तो नहीं जमी, लेकिन हमारे चैलेंज में तो वो काम आ गई। हनान है इधर 1 2 3 स्टार्ट। आई4 आइस लोली। थैंक यू तूबा हाला। आप ये वीडियो देख लिए तो आपको थैंक यू। देख लो, हमारे लिए ही आपने बनाई थी। काफी अच्छी थी एक्चुअली। वैसे बहुत मजे किया, मजा आ गया। तो आई4 no, आइस no, लोली डन। और अब आई के बाद क्या आता है? आई के बाद आता है जे, और जे फॉर हमने लिया है जूस। हम जे फॉर पिएंगे जूस। जूस। अब जे फॉर बारी है जूस की। ये चीयर्स। 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 चीयर्स जी। इतना कुछ खाने के बाद अब जूस की तो शदीद जरूरत थी, है ना? इतना सब कुछ खाने के बाद अब तो वाकई जूस भी होना चाहिए था। तो जे फॉर हो गया जूस। हनान सारा कुछ छोड़ो। जे फॉर जूस डन। कैसे हम खा रहे हैं किटकैट। आप लोग कह रहे होंगे कि बस खाई जा रहे। आपको क्या पता है, हम लोग सुबह से शुरू हुए हुए, सुबह 10 o'clock से शुरू हुए हुए हम, और अभी आई गेस 7 o'clock हो गया।
7 o'clock हो गया है। रात के 7 ब्रेक भी हम 8 लिया बजे से उठे हैं। हाँ उठे 8 वैसे हम बजे। 8 बजे क्यों है, लेकिन स्टार्ट जो चैलेंज है वो हमने 10 o'clock से करना शुरू किया है। तो हमने बीच में ब्रेक भी लिया है, उसके अलावा हमने घर के थोड़े बहुत काम भी किया। आप लोग समझ रहे होंगे बेड पे बैठे हुए इनको सारी चीजें मिली जा रही है, तो ऐसा नहीं है। हम बार बार किचन में जाते हैं, चीजों को सेट करके आते हैं, फिर वो लेकर आते हैं। एक्चुअली जो हमारा खाने का स्टेशन है ना, वो अपने इस बेड को बनाया हुआ है। चलिए हम खाते हैं तो किटकैट। चलिए अब हम के से खाते हैं जी किटकैट किटकैट। के से हम खाएंगे किटकैट। तो अनदर के फॉर किटकैट डन। शुक्रिया ये भैया का, शुक्रिया शुक्रिया। ये आपका। नहीं ये मेरा। चले ठीक है, ये वाला आप ले लें। अब वो ज्यादा ठंडा नहीं है ना, ये ठीक है। तो हनान बेबी L for lemon stand। L for lemon stand done। और एल के बाद अब बारी आती है एम की, तो एम फॉर होगा मिल्क। हनान भैया तो अब M4 क्या होना चाहिए, क्या M होना for चाहिए? milk या मैंगो। लेकिन मैं मैंगो कहता जो हूँ- है वो हम बहुत सारा खा चुके हैं। हम मिल्क कर लेते हैं फिर। चलिए तो फिर हम मिल्क कर लेते हैं। चलिए बादामों वाला मिल्क। आलमंड वाला मिल्क हम पियेंगे। आलमंड वैसे वो ऐसे है लेकिन कोई नहीं बात नहीं। आलमंड मिल्क नहीं, बस मिल्क। चलिए मैंने तो सिर्फ ले लिया। तो हनान M4 मिल्क डन। डन। एम के बाद आता है एन, और एन फॉर हमने खाई है नूडल्स, तो फिर एन फॉर नूडल्स डन। हनान भैया ऑफर क्या होना चाहिए? ऑमलेट पराठा। ऑमलेट पराठा। ओ ये तो आइडिया बहुत अच्छा है। फिर मैं मैजिक करूं 1 2 3। हाँ आपके सामने हाजिर। आपके सामने हाजिर ऑमलेट पराठा। और ये है जी हमारा मजेदार सा ऑमलेट पराठा। ओ फॉर ऑमलेट पराठा डन। आप लोग कह रहे होंगे कि हम आपको पूरी वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे खाते हुए ये वो, क्योंकि अल्फाबेट्स हैं 26। अगर मैं हर अल्फाबेट की 1 मिनट की भी वीडियो लगाती हूँ तब भी बन जाते 26 मिनट। तो मैं बहुत ज़्यादा ना वीडियो को खींच के बना रही हूँ ताकि एक ही क्लिप में मेरा सारा काम हो जाए। मैं नहीं चाह रही कि इसका पार्ट 2 वाला सीन हो। हम नहीं चाह रहे। ऑमलेट पराठा डन। तो जी हमारा ऑमलेट पराठा तो हो चुका है डन। डन 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 डन। ओ के बाद क्या आता है? डन डन हनान हनान ओ के बाद क्या आता है? पी तो पी से क्या होगा? पिज्जा। पिज्जा। और वो हम बनाएंगे घर पे खुद। ये तो बड़े मजे का बनने वाला है। तो बस ठीक है आ जाइए पिज्जा बनाते हैं। तो बस चलिए वीडियो को एंड करते नहीं करते हैं। स्टार्ट है अभी तो। स्टार्ट करते तो चलिए पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। अब इतनी ज्यादा वीडियो क्लिप्स बना के मेरा भी दिमाग में जो है वो पूरा गोल घूम गया। मुझे भी समझ नहीं आ रही क्या बोलना है। मैं तो देखा ना आप सबने कि एक वीडियो को बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत होती है, कितना ज्यादा टाइम लगता है, कितना ज्यादा दिमाग लगता है। बस हमारी इस वीडियो को, हमारे इस एफर्ट को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्या जाता है, कर दीजिएगा। और जो बेल आइकन है जो बेल आइकन है उसको उसको ऊपर वाले ऑल पे कीजिएगा, ऑल All पे। नोटिफिकेशन पे। ओके हम पिज्जा बनाते हैं। आ जाए। और अब मैं और हनान मिलके पिज़्ज़ा बना रहे हैं। हनान बहुत ज़्यादा खुश था कि हम घर पे पिज़्ज़ा बनाएंगे, और बच्चे बहुत खुश होते हैं घर पे अपनी पसंद की चीज़ें खुद बना के। बस ऐसे ही गेम्स खेलते खेलते ना कुछ आप बच्चों को हेल्दी खिला दिया करें जो उनके लिए ज़रूरी है, और उसके अलावा कुछ उनकी भी सुन लिया करें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो प्यार की ज़ुबानी समझते हैं। अगर आप उनको डांट डपट के गुस्से से कहोगे ना कि ये ज़रूरी है, ये आपने खाना है, तो वो कभी भी नहीं खाएंगे। बस ऐसे गेम्स खेलते खेलते प्यार प्यार से कुछ उनकी सुन लिया करें, कुछ अपनी सुना दिया करें, बस ऐसे ही किया करें, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि ये जितना भी चैलेंज है ना, ये आपने डिफरेंट डेज़ पे डिवाइड करके करना है, ठीक है। जिस तरह से हमने किया ना, एक ही दिन में सारा का सारा चैलेंज A to Z तक, आपने ऐसे नहीं करना, आपने इसको डिफरेंट डेज़ पे डिवाइड करना है।
क्योंकि हमने तो वीडियो रिकॉर्ड करनी थी ना, रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल होती है। अगर मैं डेज़ पे डिवाइड करती तो वो रिकॉर्डिंग बार बार नहीं होती ना। तो सब चीज़ें ना मैंने हनान को थोड़ी थोड़ी खाने दी थी, ज़्यादा नहीं खाने दी थी, क्योंकि फिर ओवर ईटिंग हो जाती है ना बच्चे के लिए, वो भी नहीं सही। सब चीज़ों की ना मैंने उसको कुछ बाइट्स खाने दी थी, जैसे कि 3-4 बाइट्स, 5 बाइट्स, इतनी बाइट्स खाने दी थी। बाकी मैंने उसको कहा था कि आपको पिज़्ज़ा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप वो थोड़ा ज़्यादा खा लेना, सही है ना। बस ऐसे चैलेंजेस का पर्पज़ ही यही होता है कि बच्चा जो है ना वो हेल्दी चीज़ों को भी टेस्ट करे, एटलीस्ट टेस्ट तो करे ना, ताकि उसको पता चले कि ये चीज़ें भी मज़े की होती हैं। फिर वो खाना शुरू हो जाता है, एक दफ़ा वो टेस्ट कर लेते हैं ना, फिर उसको पता चल जाता है। फिर इस तरह से ना वो हेल्दी चीज़ों की तरफ भी आने लग जाता है। बस इसी तरह जब आपने लिस्ट तैयार करनी है ना A to Z चैलेंज की, तो आपने इस तरह से करना है। कुछ चीज़ें आपने बच्चे की पसंद की ऐड करनी है और कुछ वो चीज़ें ऐड करनी है जो आप उसको चाहते हो खिलाना, ताकि कुछ वो आपकी भी सुन ले, कुछ आप उसकी सुन लेना, ठीक है ना। और अगेन मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपने अपना ये जो चैलेंज है ये डिफरेंट डेज़ पे डिवाइड करना है। जैसे कि मंडे को आप A और B कर लीजिएगा, ट्यूसडे को आप C और D कर लीजिएगा, इस तरह से, ठीक है ना। एक दिन में ये पूरा चैलेंज आपने नहीं करना है, डिफरेंट डेज़ पे डिवाइड करके फिर कीजिएगा। जो हमारा पिज्जा है ये हमने खुद घर में बनाया है। ये बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी बना सच में। थिन क्रस्ट है, थिन क्रस्ट। थिन क्रस्ट नहीं है मुन्ना, ये सही वाला क्रस्ट है। बहुत यमी है ये। तो हनान इधर हमने पहले टेस्ट कर लिया था, बहुत यमी था। हमने P for क्या किया, क्या पिज्जा, खाया? P for पिज्जा, होममेड पिज्जा, होममेड पिज्जा डन। डन। रुको मैं तो खा लूं, फिर डन होगा। डन। आगे आगे करें, होममेड पिज्जा डन। लेकिन होममेड ना आप काउंट करें तो फिर अच्छे बन जाएगा, है ना। पिज्जा डन। तो पिज्जा पुज्जा खा के जो है हम फुल टाइट हो चुके हैं। अब हमारे पेट में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। मेरे लेकिन तो पेट में बहुत सारी गुंजाइश है अभी भी। आपके बैली में है, बाबू के बैली में नहीं है अब। तो हाँ जी, चले आप कीमे वाला पहले नान खाते हैं। तो अब जो शिमला। है सफर तो करो, बोलने तो दो। क्या बोलना था मेरे भाई, भूल गई हूँ। अच्छा, तो अब हमने पिज्ज़ा पुज्ज़ा वगैरह खा लिया हुआ है, लेकिन ये है कि हमने चैलेंज भी कंप्लीट करना है। तो अब हर चीज़ जो है पहले से ही हम लोग थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में ले रहे हैं, ताकि हर सारा कुछ जो है वो खाया जा सके, क्योंकि इतना सब कुछ खाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। अब तो हम दोनों भी थक चुके हैं। मैं तो थक गई हूँ, इसका नहीं पता। मैं तो इसी के लिए सारे ये चैलेंजेस करती हूँ, खुश होता है, बस इसकी खुशी के लिए करती हूँ सब। ये बाल इस तरफ होने चाहिए। अच्छा, तो अब हमारे घर वालों ने सुबह नाश्ते में खाया था कीमे वाला नान, तो वो थोड़ा सा पड़ा हुआ है और अभी हमारा क्यू से जो है वो चैलेंज रहता है। तो चलिए फिर हम उसमें खाते हैं कीमे वाला नान। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब क्यों जो तेरी बिस्मिल्लाह से। रुको मैं तोड़ के दूँ अपने बेटे को, पकड़े, ये ले एक बाइट लो। रुकिए, मैं भी लेती हूँ। Q for कीमा वाला नान डन। R for हम क्या खाएंगे हनान? रोल, रोलिस। रोलिस। तो अब R से हम खाएंगे रोलिस केक। तो ये रोलिस अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, ये ले बाइट ले। हाथ में तो चलिए R for रोलिस डन। डन। S for shawarma। S for हमने सेलेक्ट किया था शवारमा, और ये भी हमने घर पे बनाया था। S for shawarma डन। तो हनान हैदर, टी से क्या होना चाहिए? टक बिस्किट। हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक। हल्की हल्की भूख में हल्का फुल्का टक। हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक। टी फॉर टक बिस्किट डन। तो ये मेरे बेटे ने लिस्ट भी बनाई हुई और फाड़ भी दी है। तो उस पे हम साथ साथ टिक करी जा रहे हैं जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब जैसे कि आप सबको पता है, अगर आपको कोई मिल जाए अल्फ़ाबेट यू से कुछ खाने वाली चीज़ तो हमें भी ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमें कोई भी नहीं मिली थी यू से, और एक्स से हमें कोई भी खाने वाली चीज़ जो है वो नहीं मिली थी। तो हमने क्या डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया कि हम बिस्किट्स बना लेंगे अल्फ़ाबेट के,
जैसे कि यू अल्फ़ाबेट का हमने एक बिस्किट बना लिया, एक्स अल्फ़ाबेट का हमने एक बिस्किट बना लिया, तो वो हम ये वाली वीडियो में, तो यू और एक्स का जो है वो हमने बिस्किट बना लिया हुआ है, तो वो हम खाएंगे ताकि जो हमारा चैलेंज है वो भी कंप्लीट हो जाए और सारा काम हो जाए। तो ये यू, आप भी पकड़े यू, यू 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 फॉर आई लव यू। मुझे जल्दी से बाइट ले। यू से यू कंप्लीट जी। तो वी से ये हमारे लिए अम्मू जो है हमारी वो बना के लाई है मीठी सेवइयाँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्मिसल्स। तो वी से जो है हमारी ये वर्मिसल्स कंप्लीट हो गई। अब हम इनको खाते हैं। रुको मैं डाल के दूँ आपको। तो अब हमारा वी भी हो गया डन। W से हम पियेंगे वाटर। अब इतना कुछ माशाल्लाह खाने पीने के बाद डब्ल्यू से वाटर तो होना ही चाहिए ना, है ना? हाँ, होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। W फॉर वाटर डन। अब इसी तरह जैसे कि यू का हमने किया है, तो एक्स का भी इस तरह से ही था कि एक्स अल्फाबेट से कोई भी खाने पीने की जो चीज़ है वो नहीं बन रही थी हमें, या फिर हमें नहीं मिली, या अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता दें। तो अब हम लेंगे एक्स अल्फाबेट का बिस्किट जो हमने घर में खुद बनाया है। कंप्लीट। F for complete. एक्स से डन। डन। वाई से हम लेंगे योगर्ट। मीठी मीठी योगर्ट। आजो हनान बेटा, योगर्ट खा लो। मेरा पेट है, अभी तक नहीं भरा पेट। माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर से खाए जान। ये लो पिज्जा, बाबू आपने पिज्जा बहुत मजे का बनाया था। बिस्मिल्लाह। थैंक यू। ये तो बहुत अच्छी है। Y फॉर योगर्ट डन। तो ये हमने एक मजे की चीज मंगाई है अपनी एंडिंग टेस्ट के लिए। सबसे वो है? लास्ट पे है सिंगर जठा KFC और जिंगराठा। तो कोई इसकी तस्वीरें ले ली। हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का जिंगर जठा। अब बाहर जो है बहुत सारा शोर होने लगे, तो जल्दी से हमने इस वीडियो को वाइंड अप करना है। तो जी फॉर हम खाएंगे KFC का जिंगराठा। जिंगर जठा। चलो अब इसको ओपन करते हैं फिर और मजे से खाते हैं। बाइट, पहली बाइट आपकी। बहुत मजे का सच में। इसकी जो सॉसेज है ना वो एक्सट्रीमली टेस्टी है। तो अगर आपको हमारी ये मेहनत, इतनी लंबी मेहनत पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। आप नहीं कुछ बोलेंगे?